नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष तनेजा है। मैं यहाँ पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड हूँ। आज जो हम आपको एक पेशेंट से मिलवाना चाह रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि हम आपको दिखाएं कि गठिए की प्रॉब्लम से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट से हम उसे कैसे बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। मेरे साथ जो पेशेंट है उनका नाम कमला है। ये बहुत सालों से नी पेन के कारण, घुटने के दर्द के कारण सफ़र कर रहे थे। इनका चलना फिरना काफ़ी कम हो गया था और हमारे पास ये अराउंड 3 महीने पहले आए, जब ये चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया था। ये हमारे पास व्हीलचेयर पे आए। जब हमने इनके एक्सरेज कराए तो हमने देखा कि घुटने तो बहुत ख़राब हैं ही, पर साथ साथ इनको पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। स्ट्रेस फ्रैक्चर नॉर्मली एक एंड स्टेज आर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। जब बॉडी का वेट गलत जगह पे पड़ता है, उस कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर ऊपरी हिस्से में हो तो हम ऑपरेशन के साथ ही उसको डील कर लेते हैं, पर इनके केस में स्ट्रेस फ्रैक्चर निचले हिस्से में था, तो हमें उसके लिए इनको पहले प्लास्टर से मैनेज करना पड़ा। हमने पहले प्लास्टर लगा के इनका फ्रैक्चर हील किया। जब फ्रैक्चर ठीक हो गया तो फिर हमने ऑपरेशन का प्लान किया। इनके केस में हमने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी और दोनों घुटने की एक साथ सर्जरी करी। ऑपरेशन के बाद इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये चलना फिरना नॉर्मली शुरू कर चुके हैं, व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको अभी, और इनकी घुटने की मूवमेंट भी बहुत अच्छी आ गई है। पहले गठिए के कारण इनका घुटना एक फिक्स्ड पोजीशन में लॉक हो चुका था। अराउंड 20 डिग्री पे घुटना लॉक था और उसकी मूवमेंट भी बहुत कम थी। पर अब आफ्टर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इनकी नी की मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं और पेन ख़त्म हो गया है। आज ये डिस्चार्ज होने वाले हैं और आप इनके वर्ड्स में इनकी कहानी सुनेंगे और इससे आप गाइडेंस लेंगे। आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कमला है। मैं 3 महीने पहले डॉक्टर आशीष के पास आई थी, जब मैं व्हील चेयर पे थी। मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद था, मेरा पेन बहुत ज़्यादा था। फिर डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। उसमें मेरे को प्लास्टर लगा। प्लास्टर लगने के बाद डॉक्टर ने बोला अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तब मैंने रोबोटिक जॉइंट ऑपरेशन करवाया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ मूवमेंट्स कितनी जल्दी आती हैं और कितना कम से कम पेन होता है। अभी ये ऑपरेशन के 5 दिन हुए हैं इनको, और इनकी मूवमेंट्स देखिएगा। चलाइए, ये पूरा अपना पाँव सीधा कर पा रहे हैं, जो कि पहले कुछ 20 डिग्री पे इतने पे फिक्स था। पूरा सीधा कर पा रहे हैं और इनकी पूरी बेंडिंग भी हो रही है। मोड़िए, सेम इस सिचुएशन में देखिए, ऊपर लेके आइए, पूरा स्ट्रेट हो रहा है और ये मोड़िए, अपना बेंडिंग भी आराम से कर पा रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी हैं, जैसे नॉर्मल किसी पेशेंट की होती है। 5 दिन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, जो कि हमें रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये 2 एडवांटेजेस हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के। पहला, पेन कम होगा। दूसरा, मूवमेंट्स जल्दी आएंगी और अच्छी आएंगी। तो ये एक अच्छा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और जल्दी मिलते हैं। बाकी आपको हम अभी चला के भी दिखाएंगे कि इनकी वॉकिंग भी कितना कंफर्टेबल हो चुकी है। अब ये बिना किसी वॉकर के लिमिटेड सपोर्ट के साथ चल पा रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि पहली बात, अपने आर्थराइटिस या अपने घुटनों की प्रॉब्लम को बहुत देर तक मत टालिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, सिर्फ सर्जरी मुश्किल होगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा मैसेज ये है कि
जॉइंट रिप्लेसमेंट से मत घबराइए, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लिटरली आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट्स हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है विद इन अ मैटर ऑफ डेज, मतलब कुछ दिनों में ही आप व्हील चेयर छोड़ देते हैं और आप नॉर्मल चलना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट। और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्या फ़ायदे हैं? पहला, जैसे आपके सामने है, दर्द बहुत कम होता है और मूवमेंट बहुत अच्छी आती है और बहुत जल्दी आती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप समझिए और अपनी इलाज को डिले मत करिए।